कांच पे पत्थर फेंकने पर टूट जाता है, जबकि गोली चलाने पे छेद हो जाता है। शरीर में जब भी गोली लगती है तो मृत्यु क्यों हो जाती है? जहर से। गोली में जहर कहाँ रहता है? अरे हम लोग बंदूक की गोली भरते मुंह से, तो गोली लग जाएगा या सांप काट लेगा ना, तो सोच लेगा अब ना बच। कोई डॉक्टर मिले तुरंत पकड़िए, तो कहिए गोली छू के निकल गया, किस्मत अच्छा था। क्योंकि अगर इसका बीपी बढ़ेगा ना, पेड़ से फल गिराना है या पत्ती गिराना है, तो पेड़वा को पकड़ के इसे झाड़ देंगे ना इसे, तब पेड़ पे जो फल लगा रहेगा वो कहेगा हम विरामावस्था में, न्यूटन बोला है हम विरामा में रहेंगे। और तब तक आप पेड़वा पकड़ के पेड़वा को क्या कर दिए, गति में ला दिए, वो कहेगा हम नहीं रहेंगे। तो हिला देंगे तो जो पका हुआ पेड़ फल रहेगा गिर जाएगा या पत्तियां गिर जाएंगी, क्योंकि आप विरामा में थे और आप ही के शरीर का एक हिस्सा किसमें आ गया है, गति में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो विरामा का जड़त होता है। कई बार एक ये क्वेश्चन है, कांच पे पत्थर फेंकने पर टूट जाता है, जबकि गोली चलाने पे छेद हो जाता है। देखिए कांच जो है ना, उसका हर एक हिस्सा किस अवस्था में, रेस्ट विरामावस्था में। जब आप पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर कहता है चलो हो गति करो दाएं से, तो इतना एरिया को गति करा देता है जितना दूर में पत्थर है। तो उसे अगल बगल में भी ऊर्जा जाती है, वो भी सोचता है गति कराएं, तो जहां तक के कण को हिला देता है उतना दूर का चिटक जाता है, बाकी वैसे ही रहता है। लेकिन जब हम गोली चलाते हैं तो उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा रहती है कि जिस एरिया में वो गोली जाता है बस उतने एरिया को ही गति करा पाता है। बाकी सब अभी गति समझे ही वो समझे कि भैया हम तो विरामा में थे, गति में आना है कि पार हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शरीर में भी ऐसा ही होता है, शरीर में भी गोली लगेगा, यही होता है। शरीर में जब भी गोली लगती है तो मृत्यु क्यों हो जाती है? जहर से। जहर में गोली में जहर कहाँ रहता है? जहर नहीं रहता है। अरे हम लोग बंदूक की गोली भरते मुंह से, इसे जेबवा में कौन रखे आदमी भर दिया, इसे कोनो जहर और नहीं रहता, तो बारूद रहता है। नहीं समझ, इतना ना ब्लीडिंग हो जाएगा कि मर जाएगा आदमी, खून निकल जाएगा, दूसरा डरा जाता है, उसको गोली लग जाएगा या सांप काट लेगा ना, तो सोच लेगा अब ना बच। तो गोली लगता है तो उसको दबा देना चाहिए, जितना जल्दी हो, चाहे जैसन डॉक्टर हो, भाग जाओ वहां पास। ई नहीं कि एकदम बढ़िया देखेंगे हम जिला में जाके, यहाँ तब जिला में पहुंचिए नहीं पाएगा। कोई डॉक्टर मिले तुरंत पकड़िए, वो ब्लीडिंग रोक देगा। लेकिन डॉक्टरों भाग जाता है, कहता है पुलिस केस हो जाएगा, नहीं समझे, पुलिस केस हो। पूछू मिले ठूस ठास के बंद कीजिए, ब्लीडिंग से और उसको कहिए कि आराम से बढ़े आप, उसको कहिए गोली छू के निकल गया है, किस्मत अच्छा था तुम्हारा। ई मत कहिए गोली नहीं लगल है, कौन चीज रे, उतने बार झूठ बोलिए कि पच जाए, नहीं समझ में आ गया? उसको कहीं छू के निकल गया है, यहाँ पे दबले रही। क्योंकि अगर उसका बीपी बढ़ेगा ना, बीपी अगर बढ़ गया तो ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा, जितना बीपी बढ़ेगा ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा और जल्दी मरेगा उसमें। आप कोशिश कीजिए इस सब के एरिया में न रहे। बंदूक कोई चलाए तो सामने नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कभी बार लापरवाही से चल जाता है, बंदूक लापरवाही से चल जाता है। एक आदमी बंदूक खोसे थे इसे, तो दूसरा आदमी का देखे, उन्हों को देर शौक लगा तो खोस लिए बंदूक यहाँ पे फिल्मी डिजाइन से और दो चला लिए। अपने पैरवा उनका ना फीमर की हड्डी टूट गई। फिल्मी डिजाइन उनको लगा, वो लोड करके रखा था आदमी, उसकी भी बेवकूफी, लोड काय किया था और लोड करके सेफ्टी पिन क्यों रखा था? भाई जिसका बंदूक उसको जिस तरह से आदत रहे अपनी जरूरत के हिसाब से रखा था वहां पे। मार फिल्मी डिजाइन में देख रहे हैं, चला लिए इनका बेचारा का पूरा जांग का फीमर की हड्डी, सोचिए कितना मजबूत हड्डी होती। आ गए वहां पे, इसलिए मजाक नहीं करना चाहिए हथियार सबसे, यहाँ पे अपने हथियार से दिक्कत हो जाता है। तो बताइए गोली लगने पे कांच पे दरार आएगा या होल करके निकल जाएगा? विरामा का जड़ तो समझ में आ रहा है, यानी कोई चीज चाहेगी कि हम कैसे रहे हैं, विराम में ही रहे। लकड़ी वगैरह टूट जाती है इसी के कारण, लकड़िया को ऐसे मोड़िएगा ना तो कहेगा ना हम नहीं जाएंगे, हमको क्या गति करा रहा है, गति कराएंगे, चराग से टूट जाएगा, जा यहाँ से। और वही अगर वो भी गति कर लिया तो नहीं टूटेगा। रबड़ धागा इस सब में जड़ तो उतना नहीं है, तो बच जाते हैं सब।